Good morning, student. Today we will solve the model paper of JAG Biology 2020. Let's watch this video carefully and also take notes of it. And those who have appeared in real exam, they also see the real examination paper. At present time, no date has been announced related to the exam, but there is a possibility that your exam will be held in March. So, continuously uploading video. Let's look at first question. What is the first question? जो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज सिम्बियोटिक फ्यूजन ऑफ एल्गी एंड फंजाई इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि शैवाल और कवक के बीच का जो सहजीवी संबंध होता है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइकेन। तो सिम्बियोटिक एसोसिएशन क्या होता है, पहले आप ये जान लीजिए। जो सिम्बियोसिस क्या होता है? म्यूचुअल, इसको हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? कोई भी जो दो इंडिविजुअल होंगे, सपोज एक स्पीसीज ए है और दूसरा स्पीसीज बी है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? लाभ पहुंचाएंगे। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिम्बियोटिक एसोसिएशन, जिसमें दोनों पार्टनर एक दूसरे को क्या करते हैं? लाभ पहुंचाते हैं। तो ये कह रहा है कि जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें एक पार्टनर क्या होता है? एल्गी होता है और दूसरा पार्टनर क्या होता है? फंजाई होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? लाइकेन। जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम। ये कह रहा है कि ये जो अगर अगर होता है, अगर अगर जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो हम जानते हैं अगर अगर क्या होता है। ये जो होता है रेड एल्गी होता है, जो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया और ग्रिगार्निटा से प्राप्त होता है। तो इसके जो सारे इसमें क्या है, तीनों जो है ये सब क्या है? तीनों से हम अगर अगर प्राप्त किया जाता है। तो अगर अगर क्या होता है? ये सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो उसमें जब आप प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एक वहाँ पे स्ट्रीम होता है, तो उसमें आप जाएंगे तो जो अगर अगर ये क्या होता है, उसी में कल्चर मीडियम द्वारा जो है हम प्लांट को ट्यूबलेस कंडीशन में, मतलब टेस्ट ट्यूब में ग्रो कराते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं? जो अगर अगर का सब्सटेंस का हम यूज करते हैं। ये आइसक्रीम उस्क्रीम जो पिघलने के लिए जो है उसको मेल्ट जो है धीमे धीमे करें, तो उसमें भी कुछ जो है अगर अगर मिलाया जाता है। तो अगर अगर क्या होता है? ये अगर अगर जो होता है एक सब्सटेंस होता है जो हम किस एल्गी से प्राप्त करते हैं? जिलेडियम ग्रेसिलेरिया। थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिश। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक मछली है? तो जो स्टार फिश है वो क्या है? इकाइनोडर्मेटा में आता है। और जो सी हॉर्स है वो किस में आता है? सी हॉर्स आपका जो है आर्थ्रोपोडा होता है। ये एक्चुअली क्या है? इसका नाम तो लग रहा है सी हॉर्स, लेकिन एक्चुअल में क्या है? ये पीसेस में आता है। किस में आता है? आर्थ्रोपोड में। ये क्या है? मछली है। जेली फिश नाम से लग रहा है क्या? मछली है, लेकिन ये मछली नहीं है। ये किस में आता है? सिलेंट्रेट में आता है। सिल्वर फिश, इसके नाम के भी लास्ट में फिश लगा है, लेकिन ये क्या है? एक्चुअल में ये सब ट्रू फिश नहीं है। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है? सी हॉर्स। जो सी हॉर्स होता है वो क्या होता है? फिश होता है। और स्टार फिश, जेली फिश और सिल्वर फिश, इनके नाम के आगे क्या है? इनके नाम के लास्ट में क्या फिश लगा है, इसलिए कंफ्यूजन में इसमें नहीं रहिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हॉर्स। जो सी हॉर्स होता है, समुद्री घोड़ा जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है? आपका मछली में आता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड, सी हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का जो बेसिक यूनिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसके प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपको बताया था, जो टेक्सोनॉमिक हायरार्की है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, उसमें जो होता है सबसे पहले क्या आता है? किंगडम, फाइलम, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। तो सबसे लास्ट में ये कह रहा है कौन सा? तो बेसिक यूनिट क्या होता है? जो स्पीसीज होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम का जो है एग्जाम्पल कौन सा है? तो जो रेडिस होता है वो किसका? रेडिस जिसको मूली कहते हैं, वो क्या होता है? वो रूट होता है। जो जिंजर होता है ये क्या होता है? राइजोम। ये क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ स्टेम होता है। तो ये क्या होता है? जमीन के अंदर ग्रो करता है, ये और पोटैटो। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? सेकंड होगा, जिंजर। थर्ड और फोर्थ क्यों नहीं होगा? स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो भी किसका एग्जाम्पल है? आपका रूट का। रेडिस भी क्या है? रूट है। और जो ग्राउंड नट है ये क्या है? ट्रेंडल, ये प्रतान होते हैं। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जिंजर। तो करेक्ट आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ये कह रहा है कि कौन सा कनेक्टिव टिश्यू लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है? तो जो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? जो एक जोड़ने वाले जो ऊतक होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। तो ये कह रहा है कि जो लिक्विड स्टेट में होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ब्लड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लड। थर्ड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज 70s राइबोसोम प्रेजेंट। ये कह रहा है कि किस ऑर्गेनेल्स में 70s राइबोसोम पाया जाता है?
तो जो 70s राइबोसोम जो होता है आपको किस में पाया जाता है आपका राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस का। किस में होता है? राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो 70s राइबोसोम होता है वो किस में पाया जाता है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट। जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो किस में पाया जाता है? तो जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो क्या होता है? प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? जोड़ता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसका जो CONH2 होता है, एमाइड हो गया, और जब इससे एक H निकल जाता है CONH, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? तो ये किस में पाया जाता है? प्रोटीन। किस में पाया जाता है? प्रोटीन। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 8 नंबर क्वेश्चन का, ये क्या हो जाएगा? प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फेज ऑफ द मियोसिस डिवीजन क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। ये कह रहा है कि मियोसिस के किस फेज में क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है? तो क्रॉसिंग ओवर होता क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ जीन। क्या कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ जीन। तो जो एक्सचेंज ऑफ जीन किसके बीच होगा? नॉन सिस्टर्ड क्रोमेटिड के बीच। क्या होगा? नॉन सिस्टर्ड क्रोमेटिड। अब ये इसका क्या हो गया? जैसे अगर हम इसको नंबरिंग कर दे तो 1 2 3 4, तो 1 2 क्या हो गया? सिस्टर्ड क्रोमेटिड, और 1 3 क्या हो जाएगा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिन। तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होगा? 1 और 3 और 2 और 4 के बीच में होगा। तो क्रॉसिंग ओवर ये कह रहा है कि किस फेज में होता है? तो क्रॉसिंग ओवर एक्चुअली क्या होता है? प्रोफेज फर्स्ट में होता है। किसमें होता है? प्रोफेज फर्स्ट में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट। लेकिन एक्चुअल अगर प्रोफेज फर्स्ट में भी तो किसमें हो? तो सबसे पहले क्या आता है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो किसमें होता है? पैकेटीन में होता है। किसमें होता है? पैकेटीन। लेप्टोटीन, जाइगोटीन और पैकेटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। तो लेकिन आपको वो फेज नहीं दिया है, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? 1, प्रोफेज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, ए सेल अंडरगो प्लाज्मोलाइसिस इफ इट इज प्लेस इन द। ये कह रहा है कि एक सेल जो है प्लाज्मोलाइसिस के कंडीशन में जाता है। कब? जब इस सेल को हम किस कंडीशन में रखते हैं? तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर होता है। क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर। तो लॉस ऑफ वाटर कब होगा किसी भी सेल का? जब हम उसमें किसको रखेंगे? हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। तो देखिए जो सोल्यूशन होता है वो भी आपका 3 होता है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब जिसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? हायर होगा। हाइपर मतलब मोर। हाइपो मीन्स क्या हो जाएगा? हाइपो मीन्स लेस, कम। और आइसोटोनिक क्या हो जाएगा? आइसो मीन्स इक्वल। तो एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई मूवमेंट नहीं होगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? हाई टू लो, है ना? तो ये कह रहा है कि किसी भी यदि कोई सेल है वो प्लाज्मोलाइसिस कंडीशन में कब जाएगा? कब जाएगा? जब हमारा सॉल्यूशन क्या हो? हाइपरटोनिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये कह रहा है कि कौन सा इसमें फ्री नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं होता है? तो जो राइजोबियम होता है, जो जड़ों की गांठों में, जो दलहनी पौधे की जड़ें जो होती हैं उनकी गांठों में पाया जाता है, वो क्या होता है? फ्री नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? ये सिम्बियोटिक होता है। क्या होता है? सिम्बायोटिक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा? राइजोबियम। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। ये कह रहा है कि कौन सा नहीं होता है। तो और जो एनाबिना, एजोटोबैक्टर और नॉस्टाक, ये सब क्या है? फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। जबकि राइजोबियम क्या है? आपका सिम्बियोटिकली है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से फ्री लिविंग नहीं है? तो फ्री लिविंग कौन है? नहीं है, राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है? सिम्बियोटिकली होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। 12 नंबर क्वेश्चन, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर। ये कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। ये कह रहा है कि जो लाइट रिएक्शन होता है वो क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में पाया जाता है? तो किस पार्ट में पाया जाता है? ग्रेना। किस पार्ट में पाया जाता है? ग्रेना। ग्रेना क्या होता है? जब हम क्लोरोप्लास्ट की संरचना देखते हैं तो उसमें एक सिक्के जैसी संरचना होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? थाइलेक्वाइड। क्या बोलते हैं? थाइलेक्वाइड। और ये सिक्के जब ग्रुप में इकट्ठा हो जाते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेना। और इसी ग्रेना में क्या होता है? लाइट रिएक्शन पाया जाता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 12 का फर्स्ट नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। ये कह रहा है कि ईस्ट में जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? तो एनएरोबिक कंडीशन में क्या होता है आपका? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन देखिए आगे, सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। इसको हम क्या बोलते हैं? ये कह रहा है कि फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट के बीच जब सहजीवी संबंध होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं माइकोराइजा। और जब लाइकेन क्या होता है? जब एल्गी और फंजाई के बीच, किसके बीच? एल्गी और फंजाई के बीच सहयोगी संबंध होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइकेन। तो लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन किसके बीच होता है? फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो हमारा जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ए, माइकोराइजल एसोसिएशन। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि इंपॉर्टेंट पिगमेंट इन क्लोरोफाइसी। ये कह रहा है कि जो क्लोरोफाइसी एल्गी होते हैं, हरी शैवाल, उनका जो पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है? तो हम लोग जानते ही हैं कि ग्रीन कलर किसके कारण होता है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर। क्लोरोफाइसी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? इसके कारण क्या होते हैं? ये ग्रीन दिखते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल
वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट। ये कह रहा है कि किसमें जो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। तो जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो किसमें आपके पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा। पोरीफेरा इसमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि पोरीफेरा में क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, इकाइनोडर्मेटा। 70 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पेस मेकर। ये कह रहा है कि किसको हम पेस मेकर के नाम से भी जानते हैं। तो हम जानते हैं पेस मेकर क्या होता है, इसको बोला जाता है। तो जो आपका ऐसे नोड होता है जिसको साइनोवियल आर्टेरियल नोड कहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर कहते हैं। पेस मेकर क्या करता है, ये हार्ट के बीट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। क्या करता है, रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। 80 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द एवरेज पीएच ऑफ ह्यूमन। ये कह रहा है कि ह्यूमन यूरिन का पीएच क्या होता है। तो जो ह्यूमन यूरिन जो होता है वो क्या होता है, स्लाइटली येलो कलर का दिखता है, और इसका जो पीएच होता है वो क्या होता है, ये स्लाइट ये क्या होता है, एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 6, 0 to 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ज्वाइंट ऑफ रेडियो अल्ना विद द अपर आर्म। ये कह रहा है कि अपर आर्म, जो हम लोग के ऊपर के जो हाथ होते हैं, जो हम लोग के कंधे और उसमें जो होता है, कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है। तो हम जानते हैं कि जो हम लोग के शोल्डर और आर्म के बीच जो होता है, कौन सा पाया जाता है, रेडियो अल्ना और अपर आर्म के बीच कौन सा पाया जाता है, हिंड ज्वाइंट। क्या बोलते हैं उसको, हिंज, हिज ज्वाइंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। 20 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज ज्वाइंटेड बाय द कार्पस कैलोसम। ये कह रहा है कि कार्पस कैलोसम से कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो ज्वाइंट होता है। मतलब कार्पस कैलो कौन सी संरचना कार्पस कैलोसम द्वारा जुड़ी होती है। क्या जुड़ा होता है, सेरेब्रल हेमी स्फीयर। क्या जुड़ा होता है, सेरेब्रल हेमी स्फीयर। जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर क्वेश्चन। अब इसके वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अगला जो है 21 से 40 नंबर का क्वेश्चन हम सेकंड वीडियो में अपलोड करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप जो है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अगर कोई आपको क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में जाकर के क्वेश्चन को ज़रूर पूछें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। थैंक यू।